स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है हिंदी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे या इसी को बच्चों साहित्य परिचय कहा जाता है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, आज हमारा जो महत्वपूर्ण साहित्यकार है उसका नाम है मीराबाई। तो मीराबाई का बच्चों जीवन परिचय देखते हैं, उनकी भाषा शैली और उनका साहित्य में स्थान और भाव पक्ष और कला पक्ष। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मीराबाई। सर्वप्रथम हम देखते हैं बच्चों मीराबाई का जीवन काल। तो बच्चों मीराबाई का जो जीवन काल है बच्चों, उसका समय जिनका जन्म है वो बच्चों 1504, ये जिनका जन्म काल है, उनकी मृत्यु है बच्चों 1563। किसी किसी किताब में बच्चों 1498 भी है इनका जो है जन्म, और मृत्यु है 1546। तो बच्चों अलग अलग पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास में इसको बच्चों 1498 है, और नगेंद्र के इतिहास में बच्चों 1504 है। तो बच्चों इसके बाद इनका बच्चों जो हमारी पुस्तक एनसीईआरटी किताब है उसमें 1498 ही दिया है। इसके बच्चों जन्म स्थान इनका हुआ था ग्राम कुड़की, मेड़ता के समीप बच्चों राजस्थान में, यहाँ इनका जन्म हुआ था। ग्राम का नाम है कुड़की। बच्चों इनके पिता का नाम था राव रतन सिंह, और इनके पति का नाम था कुंवर भोजराज। क्या था बच्चों? कुंवर भोजराज। और इनकी भक्ति भाव थी बच्चों माधुर भाई, माधुर भाव की भक्ति थी, और ये कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति करती थी। क्या मानकर बच्चों? पति मानकर भक्ति। और इनके गुरु का नाम था बच्चों संत रैदास, इसे बच्चों रविदास भी कहा जाता है। इसके बाद जो ये कुछ बच्चों हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो इनकी मीराबाई के देखें। तो बच्चों इसमें आपको इनकी भक्ति याद रखना है। इनकी जो भक्ति थी वो माधुर भाव की थी। बच्चों ये अक्सर पूछा जाता है कि मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी। और बच्चों इनके गुरु का नाम याद रखना संत रैदास, और इनके बच्चों पति का नाम था कुंवर भोजराज, और इनकी बच्चों जन्म तिथि है 1498 और मृत्यु है 1546। इसके बाद बच्चों रचनाएं देखते हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचना है वो बच्चों इनकी गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरो, और राग सोरठा पद, और चौथी रचना बच्चों मलार राग। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरो, राग सोरठा पद और मलार राग, ये बच्चों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद बच्चों अब इसके बारे में क्या देखते हैं, भाव पक्ष और इसके बाद कला पक्ष। भाव पक्ष में क्या है बच्चों, मीराबाई जो है कृष्ण की क्या थी बच्चों? प्रेम की दीवानी थी। मीराबाई कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। इन्होंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया था। इन्होंने अपने मन की अनुभूतियों की की सरल एवं सहज भाव में अपने पदों में व्यक्त किया है। तो बच्चों जो उनके मन की जो अनुभूतियाँ थी उनको उन्होंने अपने पदों के माध्यम से व्यक्त किया है, सहज भाव में, साधारण रूप में। इनकी रचना माधुर भाव प्रधान है, मतलब मधुरता है। मधुरता का मतलब बच्चों ये होता है दाम्पत्य दाम्पत्य प्रेम होता है, पति पत्नी के बीच जो प्रेम होता है वो दाम्पत्य कहलाता है, माधुरता कहलाता है बच्चों। और इन्होंने शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है इनके बच्चों पदों में, शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसके बाद बच्चों इनका जो मैं दूसरा है कला पक्ष। कला पक्ष देखते हैं बच्चों। कला पक्ष में बच्चों इन्होंने जो इनकी भाषा है उसको लिखा जाएगा भाषा शैली। तो इनकी बच्चों भाषा थी राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, और कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। तो उन्होंने दो राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों का ही प्रयोग किया है। मीरा की भाषा शुद्ध थी बच्चों, साहित्यिक नहीं है, बल्कि इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इनके पदों में गेयता है, मतलब बच्चों इनके पद गाए जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा, रूपक, अनुप्रास का अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो बच्चों आपको याद रखना जो मीराबाई की जो भाषा थी वो राजस्थानी थी और ब्रज भाषा, दोनों भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। और इन्होंने जो मुक्तक शैली का प्रयोग किया है बच्चों। कौन सी शैली का? मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इनके पदों में गेयता है बच्चों, इनके पद ज़्यादातर गाने वाले हैं। और इन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इसके बाद बच्चों साहित्य में स्थान देखते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट बच्चों, इन्होंने अपनी इन्होंने अपनी वेदना का बड़ा मार्मिक व्यक्त किया है बच्चों। इन्होंने अपनी वेदना को बड़ा मार्मिक रूप से व्यक्त किया है बच्चों। इन्हें राजस्थान की मंदाकिनी भी कहा जाता है। और ये हिंदी साहित्य की भक्ति काल
की जो सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की महत्वपूर्ण कवियत्री हैं बच्चों ये मीराबाई। तो बच्चों ये इसके जो है साहित्य में स्थान था। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखते हैं बच्चों, जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहली पंक्ति बच्चों इनकी, इन्होंने अपनी वेदना को बड़ा इनकी पहली पंक्ति बच्चों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण जी हैं, मेरा और कोई दूसरा इस संसार में नहीं है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बड़े विशाल। और तीसरी की महत्वपूर्ण पंक्ति बच्चों, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो बच्चों ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो बच्चों ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे हम लोगों ने देखे, इनका मीराबाई का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय और इनकी जो है रचनाएं बच्चों, और इनका भाव पक्ष और इनका कला पक्ष, और बच्चों ये इनका साहित्य में स्थान है। और बच्चों कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी लिखी हैं, इनको भी आप नोट डाउन करें, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो बच्चों आई होप यू आपको मीराबाई का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा बच्चों। आप इसको नोट डाउन करें बच्चों, बार बार इसको रिवाइज करें। तो बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों प्लीज़, और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।